सऊदी हुकूमत ने रमा बरस महदूद पैमाने पर हज की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान हज में शरीक हो पाएंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। अदील रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया गया है? जो सऊदी अरब में मुकीम मुख्तलिफ ममालिक के मुसलमान हैं वो हज में शरीक होंगे, लेकिन क्या रेशियो रखी जाएगी? कितने लोग हज करेंगे? जी, सऊदी वजारत हज ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है जिसमें इस साल महदूद हज का कहा गया है। मैं ये बताता चलूँ, वजारत हज ने बयान में कहा है कि कोरोना वबा की वजह से दुनिया भर में जो वायरस फैला हुआ है और रोज ब रोज इससे दुनिया मुतासर हो रही है और इजाफा हो रहा है। इसके पेश नज़र उन्होंने इस हज को महदूद करने का सोचा है और कहा है कि जितने भी दाखिली लोग मौजूद हैं डिफरेंट कौमियत के, उनको हज का मौका दिया जाएगा, लेकिन वो तमाम जितने भी हज के इंतजामात हैं वो वजारत सेहत की बताई गई प्रिकॉशनरी के मुताबिक होंगे। लेकिन अभी तक इसमें तादाद का तयन नहीं किया गया कि इस बार कितने होंगे, लेकिन बताया यह जा रहा है कि बहुत लिमिटेड तादाद है जो हज में शरीक हो। जी ठीक है, राना अजीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत अच्छी खबर है ये मुसलमानों के लिए कि हज होगा, और ख़बर ये भी है कि सऊदी अरब के बाहर से आने वाले लोगों को इजाज़त नहीं होगी, लेकिन सऊदी शहरों की इजाज़त होगी। तो क्या ख़बरें आपके पास हैं कि क्या कोई क्वांटिटी डिसाइड की जाएगी कि इतने शहर पहले और इतने शहर बाद में, या लोगों की क्वांटिटी होगी? नहीं जी, बिल्कुल ये नहीं हो। मेरे पास जो इत्तला है, देखिए बड़ी अच्छी बात हज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा तादाद में हज पे जाते थे उनके अंदर बड़ी मायूसी सी फैली है कि वो इस सफर नहीं जा सकेंगे। लेकिन रमजान शरीफ में उम्रा नहीं हुआ, हज आ गया, और जब हज के मौका नहीं मिलता और हम इसी आस पे लोग बैठे थे कि चाहे 20% ये कोटा दें, 30% दें, लेकिन हज होना जरूरी था। हज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हर सूरत में होना था। ये जरूर मायूसी हुई तमाम मुसलमानों को, बिलखुसूस पाकिस्तानियों के वो नहीं जा सके। लेकिन मेरे को इत्तला है कि वहाँ पर जो सऊदी अरब के अंदर मुकीम होंगे उनको ये पाबंदी नहीं होगी, बड़े महदूद तादाद में नहीं होगा। उनके लिए सर्टिफिकेट होगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा, सारा कुछ होगा, और चाहे वो किसी भी मुल्क से तल्लक रखते हैं लेकिन सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं तो उनको हज की बाकायदा इजाजत होगी। इसके लिए इन्होंने इस वक्त होटल है वो भी महसूस किए हैं कि ये होटल होंगे। खैमों के अंदर वो भी उन्होंने महसूस किया कि ये खैमे होंगे। जहाँ पर 25 लोग खैमे होते थे वहाँ पर अब 12 लोग होंगे, और जहाँ 12 होते थे वहाँ पर 6 लोग होंगे, जहाँ पे 100 होते थे वहाँ पे 50 होंगे। इस तरीके से किया इन्होंने, और उसमें ये होगा हर रोज की बुनियाद पर चेकअप होगा। मैं फिर कहता हूँ वहाँ पर हर रोज की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर बाकायदा चेकअप होगा, और चेकअप जो है वो हर उस शख्स का जो वहाँ पे हज में शरीक होगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने एक सिस्टम बनाया होगा। उस सिस्टम के तहत मक्का, मदीना, रियाज और यहाँ के लोग जो है वहाँ पे हज कर सकेंगे, उम्रे की अदायगी कर सकेंगे। तादाद जो है इसमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पास इत्तला है, जिस तरह वहाँ पे खैमों की सफाई की गई है, वहाँ पे खैमे जो है उसमें 80 नस्ब किए गए हैं, बाकी दीगर क्या काम किया गया, तो उसके कहा जा रहा है कि ये तादाद ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 हज़ार तक होगी, इससे ज्यादा तादाद नहीं। जी रम साहब, इस हवाले से फरमा दीजिएगा, काफ़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक थे जो इनकार कर रहे थे कि हम इस साल हाजी नहीं भेजेंगे, शायद उसका भी असर है कि ये फैसला किया गया कि जो सऊदी अरब में मौजूद हैं, जो मकीम हैं, सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी जाए। पाकिस्तानी मायूस तो यकीनन है कि जो लोग हज पे जाना चाहते थे इस आदत को हासिल नहीं कर सकेंगे, लेकिन ये कितना खुशाइंद है। पहले ये समझा जा रहा था शायद इस साल हज ही नहीं होगा, तो ये कितनी अच्छी खबर है मुसलमानों के लिए। ये बहुत अच्छी खबर जी। इससे इस महीने से पहले कहा कि ये बड़ी बात है कि आज सुबह हज होगा, और जो एक मायूसी फैल रही थी शायद हज बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हज होगा। और हज के मौके पर आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा करा कर मुसलमान दुआ मांगेंगे कि अल्लाह हमें इस बुरी मर्ज से बचा ले, अल्लाह हमें हमारे गुनाहों की माफी कर दे, और पूरी आलमी इस्लाम को जो है वो इस कोरोना जैसी बीमारी से बचा ले। और इस दफा लोग इसलिए ज्यादा इंतजार कर रहे थे कि लोगों के दिलों में है, और ये हकीकत है कि जब हम वहाँ जाके दरे। जी राना अजीम साहब, आप हमारे साथ ही हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब।
अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हज होगा, बहुत सारी मिलजुली राय और बहुत सी बातें आ रही थी। आप क्या देखते हैं, इस खबर को कैसे देखते हैं? साथ में ये भी कहिएगा कि इंतज़ामात कैसे होंगे इस साल हज में। यकीनन हर साल बहुत अच्छे इंतज़ामात सऊदी हुकूमत की जानिब से किए जाते हैं, लेकिन हर साल कोरोना नहीं होता था। इस दफ़ा कुछ ज़्यादा इंतज़ामात किए जाएंगे अमूमी से हट कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहिए और उसके बाद सऊदी अरब की क़यादत का, जो उन्होंने उन तमाम खदशात को जो पैदा हुए थे और मुसलमान इन हालात में जबकि कोरोना की वबा ने पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में लिया है, परेशान थे, उन्होंने आज उम्मत को ये खुशखबरी दी कि इंशाअल्लाह हज होगा और अरफात के मैदान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद होगी और हुज्जाज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अज़हर पे जाके हाजिरी देंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बेहतर, मुस्बत और इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के मुस्तक़बिल के हवाले से बहुत अच्छी खबर है। दूसरी बात इंतज़ामात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की हुकूमत जो और अवाम इस तरह हुज्जाज और अवाम की खिदमत, ज़ायरीन की खिदमत करती है, वो सबके सामने है। और अभी भी जो बयान आया है उसमें ये बात कही गई है कि हमने इंतजामात को मुकम्मल कर लिया है और इंशाअल्लाह कोरोना की वबा के हवाले से जो भी इंतजामात करने पड़े सऊदी हुकूमत उसको करेगी और हुज्जाज और जो दाखिली हैं वो हज करेंगे और उनको हर तरह की सहूलत मिलेगी। और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से मैं समझता हूँ कि बैतुल्लाह के दरवाजे जब खुलेंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब मुस्लिम उम्मा और मुसलमान जाके अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में सलाम पेश करेंगे, तो उसकी जो रूहानी असरात होंगे उसके नतीजे में इंशाअल्लाह इस वबा से भी हमारी निजात होगी और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी बहुत बेहतरी आएगी। ये एक बेहतर फैसला है और इस पर सऊदी अरब की हुकूमत जो है खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और उनके वली अहद जी बेशक अल्लाह ताला हम सब के सजदे और हमारी माफ़ियाँ कबूल मंजूर फरमाए और इस साल हुज्जाज कराम सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हज कर पाएंगे। आप हमारे साथ थे राना अज़ीम साहब, ताहिर अशरफी साहब, जबकि हमारे नुमाइंदे अदील रियाज ने भी हमें अपडेटेड रखा। आप सबका शुक्रिया।